નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. આપની સાથે હું ભાવિની. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અત્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે છે, સંબોધન કરી રહ્યા છે. સાંભળીએ. पीने का पानी, शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्यक्रम समाप्त कर दिया है. इतने ही करीब करीब 13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है, 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया है और 2 करोड़ 91 लाख लखपति दीदी आज गौरव के साथ देश के विकास में अपना योगदान दे रही. और कांग्रेस बात करती थी रोजगारी की. 1 करोड़ 9 लाख रेहड़ी पटरी वाले जिनको कभी लोन नहीं मिलता था, सरकार की कोई योजना इनको कवर नहीं करती थी. इस देश में 1 करोड़ 9 लाख रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है. सुरक्षापूर्ण नीतियों से 10 वर्ष में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के रोजमर्रा के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 10 ही साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया. कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात तो जरूर की, मगर गरीबी हटाने के लिए कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया. मोदी जी ने घर, बिजली, गैस, गटर, अनाज, 5 लाख का इंश्योरेंस, पीने का पानी, ये सारी चीजें देकर गरीबों को 10 ही साल में उनके जीवन स्तर को न केवल उठाया, 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया और आज इस कदम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का जो कार्यक्रम है उसको पूर्णतया पारदर्शी बनाने की शुरुआत हो रही है. मित्रों, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा. मुझे तो हंसी आती है. इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं. मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था? 10 साल यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के. हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदने का काम किया. आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. आपने एक बार 70 साल में एक बार लोन माफी का झुनझुना पकड़ाकर किसानों को गुमराह करने का काम किया. मोदी जी 10 साल से हर किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल भेजकर उसको लोन न लेनी पड़े ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं. और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है. मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है. मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो ये कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है? अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है.
मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये डेयरी की भूमि है। राहुल गांधी जी, क्या आप झूठ फैला रहे हो? मोदी जी ने ये ट्रेड डील कर हमारी डेयरी को समाप्त कर दिया। अरे हम तो डेयरी के लिए रास्ता बढ़ाने वाले लोग हैं। तीनों समझौतों में डेयरी सेक्टर को पूर्णतया सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके माध्यम से हमारे कृषि उत्पाद और हमारे मछुआरों के प्रोडक्ट पूरे दुनिया के बाजार में पहुंचने का रास्ता भी खुला है। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के कृषकों को, किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते। ये असंभव है। ये काम तो आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डंकेल प्रस्ताव पर जब साइन किया तब किया था। ये तो भगवान भला करे भारत की जनता का। 14 में आपको गुड बाय टाटा कह दिया, मोदी जी आए, मोदी जी ने वो समझौते को बदल दिया। आपने खोल दिया था पूरे विश्व के लिए भारत के कृषि बाजार को। मोदी जी ने जाकर दृढ़ता के साथ आपने किए धैर्य को उल्टा करने का काम किया और आज भी किसानों की सुरक्षा के लिए वो चट्टान की तरह खड़े हैं। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है अन्न वितरण के क्षेत्र में, अन्न सुरक्षा के क्षेत्र में। अभी भी कुछ बची खुची जो अपारदर्शिता थी, भ्रष्टाचार था, एक ही झटके में सारी चीजों का इलाज नरेंद्र मोदी और प्रहलाद जोशी ने कर दिया है। और मुझे बहुत आनंद है कि गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई और हर्ष भाई का मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने इसके प्रयोग के लिए गुजरात की भूमि चुनी है और विशेषकर मेरे मत क्षेत्र को चुना है। वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि इससे हर गरीब नागरिक को अपना जो अधिकार है, गेहूं प्राप्त करने का, चावल प्राप्त करने का, दलहन प्राप्त करने का, तेल प्राप्त करने का, नमक प्राप्त करने का, शक्कर प्राप्त करने का, वो अधिकार की पूर्णतया सुरक्षा अब पारदर्शी तरीके से होगी और बिचौलिए की कोई जगह नहीं बचेगी। प्रहलाद भाई को कई बार एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में हम साथ में बैठते हैं। प्रहलाद भाई बड़े पेन लेकर इस सिस्टम को थ्रू किए हैं। बार बार मोदी जी का मार्गदर्शन लेकर इन्होंने सिस्टम को लीक प्रूफ बनाया है और लीक प्रूफ सिस्टम को आज लोकार्पित किया गया है। प्रहलाद भाई के विभाग को भी और उनके सचिव को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आज ये जो पारदर्शी सिस्टम शुरू हुआ है वो पूरे देश में फैलकर हमारे देश के गरीब नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा और उनके पोषण को भी सुनिश्चित करेगा। मोदी जी, भूपेंद्र भाई, हर्ष भाई और प्रहलाद भाई को अनेक अनेक बधाई देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।